जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो में मैं प्रीवियस वीडियो का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, नांदेडला भास्कर राव का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेला भास्कर राव का 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। उन्हें आंध्र प्रदेश के इतिहास में शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। मात्र एक महीना 16 अगस्त 1984 से 16 सितंबर 1984 तक 1984 के राजनीतिक संकट अगस्त 1984 में जब तत्कालीन सीएम एनटी रामाराव सर्जरी के लिए अमेरिका गए थे, तब भास्कर राव ने तख्ता पलट करते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाद में खम्मम से संसद सदस्य एमपी भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान जगत का ऑस्कर्स ऑफ साइंस कहा जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 गणित की श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मेरले को। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन फ्रैंक मेरले को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में 2026 के प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ऑस्कर्स ऑफ साइंस भी कहा जाता है। विजेता को $3 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है, जो धनराशि के मामले में नोबेल प्राइज से भी काफी अधिक है। फ्रैंक मेरले को यह सम्मान मुख्य रूप से नॉन लीनियर एवोल्यूशन इक्वेशंस को समझने और वेब सिस्टम में उनके प्रमुख योगदान के लिए दिया गया है। लॉस एंजलिस में अप्रैल 2026 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ये फ्रैंक मेरले वर्तमान में सीवाई केयर्स पेरिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंटिफिक स्टडीज में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। देखिए, ये ब्रेक थ्रू की प्राइज क्या होता है? ये विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लोबल अवार्ड है। इसकी स्थापना 2012 को हुई थी। यह पुरस्कार मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स और लाइफ साइंसेज में है। देखिए, इसमें दुनिया भर के किसी भी देश के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन को उनके एक्सीलेंट रिसर्च और योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस फाउंडेशन की स्थापना मुख्य रूप से अमेरिका की सिलिकॉन वैली दिग्गज टेक बिलियनियर्स ने मिलकर की थी, जिनमें प्रमुख नाम सर्जी ब्रिन है जो गूगल के को फाउंडर है, मार्क जुकरबर्ग और प्रिस्किलाई चैन है जो मेटा फेसबुक के मालिक हैं, यूरी और जूलिया मिल्टनर हैं जो डीएसटी ग्लोबल हैं, और एनए वेज सिकी की हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मई से। ठीक है, भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम 1 मई 2026 से प्रभावी होंगे। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025 के तहत लाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन होगा। सट्टेबाजी और जुआ वाले गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। जिन गेम्स में पैसा का लेन देन नहीं होता उन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। गेमिंग कंपनियों के लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड ने। देखिए, फिनलैंड ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है, जिसका नाम ऑनकालो है। यह पश्चिमी तट पर ऑलकिलु ओटो द्वीप में स्थित है। ये 1.9 बिलियन वर्ष पुरानी मजबूत चट्टानों के बीच लगभग 400-450 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसमें परमाणु कचरे को तांबे के कणस्तरों में रखकर उन्हें बेंटोनाइट मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसे रेडियोधर्मी कचरे को चट्टानों के नीचे 1 लाख वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। फिनलैंड के बारे में जानते हैं तो यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है। प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो हैं। 2023 में यह नाटो का सदस्य बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवा नरवाल ने। देखिए,
ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में शिवा निर्माल पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में अभी तक भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक हासिल किए हैं। स्वर्ण में शिवा निर्माल को मिला है, जिन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल को मिला है। नेक्स्ट को देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चिराग शर्मा को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य मिला है। अभिनव देशवाल को 25 मीटर में मिला है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर जाने तो शैलेश कुमार ने हाई जंप T63 श्रेणी में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। भारत महिला हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 को उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसका उद्देश्य खरीफ फसल की तैयारी और किसान केंद्रित नीतियां बनाना है। देखिए, खरीफ की फसल मानसून की मुख्य फसल होती है। प्रमुख सम्मेलन पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2026 नई दिल्ली में हुआ है। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में। प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 न्यू दिल्ली में। 28वें राष्ट्रमंडल स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन न्यू दिल्ली में। सम्मेलन 2026 गुवाहाटी। असम राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन गुवाहाटी असम में हुआ है। क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट 2026 ये न्यू दिल्ली में हुआ है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो डुटेर्टे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की पुष्टि की है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के। ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की पुष्टि कर दी है। यह आरोप 1 नवंबर 2011 से 16 मार्च 2019 के बीच कथित रूप से हारे हुए अपराधों से संबंधित है, जब दुतेर्ते दावोस शहर के मेयर और बाद में राष्ट्रपति थे। रोड्रिगो दुतेर्ते को 11 मार्च 2025 को मनीला में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे हेग में ICC की हिरासत में है। जजों ने पाया कि दुतेर्ते फिलीपींस में ड्रग्स विरोधी अभियानों के तहत की गई हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना 2002 में रोम संधि के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यहाँ के अध्यक्ष तोमोको अकाने हैं। वर्तमान में सदस्य 125 हैं। इसको नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रमकता जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए चुने गए किन 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां खान और मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद। देखिए, चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में आगामी मिशन के लिए 2 पाकिस्तान अंतरिक्ष यात्री मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को रिजर्व के रूप में चुना है। दोनों वैज्ञानिक के रूप में प्रशिक्षण लेंगे। इनमें से एक व्यक्ति स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी और अंतरिक्ष में जाने वाला पाकिस्तान बन सकता है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पढ़ते हैं। तो चीन द्वारा निर्मित एक स्थायी मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन है। पृथ्वी की निचली कक्षा में यह 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2021-22 के बीच लॉन्च किया गया था। तियांगोंग का अर्थ है स्वर्गीय महल। देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ लेते हैं।
नासा का आर्टेमिस सेकंड 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहली महिला क्रिस्टीना कोच हैं। पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला नया रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस 2 के मिशन ने बनाया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ध्रुव पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-AN1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया जो असफल रहा है। देखिए, इस तरीके से हमने आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है 114वां ऐतिहासिक सवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम में। देखिए, हमारी करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।